अब देखिए, जिंदल, टाटा और सेल ये प्राइमरी सरिये की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या लिखा है? जिंदल TMT FE 500। अब ये सरिया नकली सरिया है, इसे मार्केट में प्राइमरी सरिया कह के बेचा जाएगा, लेकिन ये प्राइमरी सरिया नहीं है, ये ओरिजिनल जिंदल का सरिया नहीं है। सो देखिए दोस्तों, प्राइमरी स्टील बार, सेकेंडरी स्टील बार और ओरिजिनल स्टील बार आप कैसे पता लगाएं, या कौन सा स्टील बार आपके लिए सूटेबल है, ये सब समझाने के लिए मैंने कुछ छोटे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। चलिए नोट्स पे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टील बार हमारे घर बनाने में कहाँ कहाँ लगता है। देखिए, वो कॉलम की फुटिंग में लगता है, देन वो कॉलम में लगता है, फिर वो प्लिंथ बीम में लगता है, और अगर हम प्लिंथ बीम नहीं बनवाते हैं तो वो DPC में लगता है। फिर उसके बाद जब हमारे ब्रिक वर्क डोर और विंडो के लेवल तक हो जाती है तो उसके ऊपर वो टाई बीम में भी लगता है। एट लास्ट जब हमारे रूफ तक ब्रिक वर्क हो जाता है ना, जब रूफ की शटरिंग करवा रहे होते हैं तो हमारे स्लैब बीम यानी कॉलम्स को कनेक्ट करने वाले ऊपर बीम जो होते हैं उसमें भी स्टील बार लगेगा, और पूरे स्लैब के रीइंफोर्समेंट में यानी पूरी छत में भी हमारे स्टील बार्स लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, स्टील बार्स का इंडिया में एवोल्यूशन, यानी कैसे कैसे कौन कौन से स्टील बार पहले यूज किए जाते थे और आज कौन से यूज किए जाते हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया में माइल्ड स्टील बार्स यूज किए जाते थे। ये 1975 या कुछ 1980 तक लेटली यूज किए गए हैं। ये पास में आप इमेज देख रहे होंगे। इन स्टील बार्स की यील्ड कैपेसिटी, यानी अगर हम इन पे वेट डालें तो ज़्यादा जल्दी मुड़ जाते थे, और इनके ऊपर कोई भी रिब्स यानी चूड़ी जो जनरली आजकल स्टील बार्स में बनी हुई होती है वो नहीं होती थी, तो कोई ग्रिप नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद रफली 1995 या लेटली 2000 तक कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म स्टील बार्स, जिसको हम टोर स्टील भी बोला करते थे, वो यूज होने लगे। देखिए, ये स्टील अच्छे होते थे, बट इनको ज़्यादा पकाया नहीं जाता था, और इनको एक ठंडा करने का जो प्रोसेस था वो इतना अच्छा नहीं था। तो ये स्टील बार्स के अंदर इतनी ज़्यादा डक्टिलिटी यानी लचक उतनी अच्छी नहीं थी, और लचक का भूकंप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके ऊपर जो रिब्स बनाई जाती थी उनको भी ट्विस्ट करके फिर इसके ऊपर लगाया जाता था, तो कहीं ना कहीं वो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ भी नहीं देते थे और इतनी अच्छी कंक्रीट के साथ पकड़ भी नहीं बनाते थे। उसके बाद रफली 1995 के बाद TMT बार्स, जिसको बोला जाता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ये एक प्रोसेस है जिसमें सरिये को कोर से बनाया जाता है, एंड सरिये के बनने के बाद उस पर जेट स्प्रे से ठंडा पानी बहुत तेज स्पीड से फेंका जाता है, जिससे सरिये के आउटर लेयर बहुत स्ट्रांग हो जाती है और इनर लेयर वीक होती है थोड़ी सी, जिससे सरिये को अच्छी डक्टिलिटी मिलती है, लचक मिलती है, जिससे सरिये को बैंड करना थोड़ा आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये आज की डेट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील बार हैं जो यूज किए जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टील बार के ऊपर क्या लिखा रहता है। जनरली आपने नोटिस किया होगा, अलग अलग स्टील बार पे अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा होता है, ब्रांड कैटेगरी, यानी कौन सी कैटेगरी का स्टील बार है। उसके बाद लिखा जाता है कौन से प्रोसेस से बनाया है, जो है TMT यानी थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद लिखा जाता है FE का मतलब क्या होता है, ये केमिकल सिंबल है आयरन का। उसके बाद लिखा जाता है 550, 500, 415 या 600, जिसमें से 550 और 500 ये हम जनरली हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। अभी 550 या 500 क्या होता है, ये सरिये की यील्ड स्ट्रेंथ होती है। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब यानी ये सरिया कितना वेट या कितना प्रेशर झेल सकता है, जो कि पर न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ होता है। उसके बाद लिखा रहता है SD, D, HD, या हो सकता है सिर्फ S ही लिखा हो। इसका क्या मतलब होता है, S का मतलब होता है सुपर और D का मतलब होता है डक्टिलिटी, यानी लचक की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है सरिये में। कई सरियों में SD, D, H ये सब आपको नहीं लिखा हुआ दिखेगा, TMT FE 550 या 500 ही लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद लिखा हुआ होता है 10 mm, 16 mm, 12 mm, 8 mm, 20 mm। ये सब क्या होता है, ये डायामीटर ऑफ सरिया, यानी सरिया कितना मोटा है। अलग अलग थिकनेस का सरिया एक बिल्डिंग में अलग अलग चीज के लिए काम आता है, तो ये सब हर सरिये के ऊपर मेंशन होता है कौन सा कितने mm का है। देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया में स्टील बार्स के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड है या कौन सी रेगुलेटरी है जो गवर्न करती है कि वो स्टील बार्स अच्छे हैं या नहीं हैं। देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है, किसके अंडर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं BIS, जिसके प्रोडक्ट मैनुअल 1786 2008 में उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, उन्होंने मेंशन कर रखा है कि हर सरिये में
इतनी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड सल्फर फास्फोरस का मिक्सचर होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो हम चाहे प्राइमरी सरिया खरीदें या हम सेकेंडरी स्टील खरीदें, सब BIS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बना जाता है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी स्टील बार या सेकेंडरी स्टील बार, ये क्या होता है। देखिए, जो प्राइमरी स्टील बार्स, ये कौन सी कंपनी होती है, जो बड़ी टॉप नोन कंपनीज होती है, जैसे जिंदल है, टाटा है, सेल है, वाइजैक है, ये सब प्राइमरी स्टील बार्स में आते हैं। पहले गवर्नमेंट इनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करती थी प्राइमरी है या नहीं है। देखिए, जिन बड़े ब्रांड्स के पास हाई ग्रेड मशीनरी या प्लांट्स होते थे वो प्राइमरी होते थे। और सेकंड थिंग, जिस ब्रांड के पर प्लांट पे 10 लाख टन प्रोडक्शन पर ईयर उससे ऊपर होता था, उसे वो प्राइमरी मानते थे, और जिनका से कम होता था उन्हें सेकेंडरी मानते थे। बट 2016 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने क्लैरिफाई किया एक नोटिफिकेशन के थ्रू कि इंडिया में अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा सरिये ब्रांड्स के ऊपर। हर कंपनी एक स्टील बार कंपनी ही है। इसका डॉक्यूमेंट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। देखिए, कायदे से प्राइमरी स्टील बार और सेकेंडरी स्टील बार, इसमें जो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है वो कंपोनेंट यूजिंग टेक्निक का है। देखिए, प्राइमरी स्टील बनाने का प्रोसेस क्या है, किसी ब्रांड की चाइना से, किसी ब्रांड की इंडोनेशिया, अलग अलग माइन से एक एग्रीमेंट सेटअप होता है। ये वहां से जाके वहां माइन से कोर लेके आती है, जो सरिये के लिए कोर यूज होता है ये वो लेके आती हैं। उससे प्राइमरी ब्रांड्स, जो बड़े ब्रांड्स है जैसे जिंदल है, टाटा है, सेल है, वाइजैक है, ये सब उस कोर मटेरियल से सरिया बनाते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें सेकेंडरी स्टील मार्केट से, तो सेकेंडरी स्टील मार्केट कंप्लीटली अपना सारा मटेरियल उस कोर से, यानी कच्चा लोहा उस कोर से नहीं लाते हैं। ये हमारे आसपास में जितना भी पुरानी बिल्डिंग या पुराना जो स्टील है, उस स्टील के स्क्रैप को यूज करते हैं, उसे मोल्ड करते हैं यानी पिघलाते हैं, फिर उसका सैंपल लेते हैं और अपने स्टैंडर्ड से मैच करते हैं कि अब किस चीज़ की कमी है। फिर वो उस कोर में से जिस चीज़ की कमी होती है, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इनको उतना मटेरियल में पुट करते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सरिया बनाते हैं। तो आप चाहे प्राइमरी स्टील लें चाहे सेकेंडरी स्टील लें, अगर वो BIS सर्टिफाइड है तो स्ट्रेंथ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंडिया में सेकेंडरी स्टील हाउस कंस्ट्रक्शन में आज भी 50 to 60% अबाव मार्केट शेयर रखता है। अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील में मेजर डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। देखिए, प्राइमरी स्टील जनरली पर पीस की रेट से मिलता है, इतने MM का सरिया इतने रुपए का पर पीस पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी स्टील हर अलग अलग MM की पर KG के हिसाब से बताया जाता है, यानी 8 MM के सरिये का इतने रुपए पर KG रेट होगा। इसका सेकंड मेजर जो डिफरेंस है, देखिए, प्राइमरी स्टील के जो डीलर्स होते हैं वो आपको जो प्राइस बताएंगे वो कैरिएज यानी भाड़ा मिला करके बताएंगे, आपके घर तक की डिलीवरी का भाड़ा मिला करके वो प्राइस होगा। लेकिन जो सेकेंडरी स्टील के डीलर्स होते हैं वो भाड़ा हटा करके आपको प्राइस बताते हैं, जो कैरिएज होगा, घर तक सरिया पहुंचाने का भाड़ा होगा, वो आपका होगा। प्राइमरी स्टील देखिए कहीं ना कहीं वो प्योर फॉर्म ऑफ स्टील है, तो इसका जो वेट होता है वो हैवियर होता है। लेकिन जो सेकेंडरी स्टील होता है उसका रफली वेट 1 to 2% लेस होता है। और उसके अलावा प्राइमरी स्टील की खास बात होती है, क्योंकि ये पर पीस के अकॉर्डिंग मिलता है, तो इसके हर सरिये की जो लेंथ होती है वो 12 मीटर फिक्स होती है। और सेकेंडरी स्टील में कहीं ना कहीं 90% कंपनीज में आपको सरिये की लेंथ 12 मीटर तो मिलेगी, लेकिन कुछ कंपनीज की आज भी मशीनरी थोड़ी पुरानी है, तो उनका जो सरिये की लेंथ है वो 11.75 मीटर से 12 मीटर के बीच में वेरी कर सकती है। क्योंकि ये सरिया पर किलो के हिसाब से मिलता है, तो उससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, भले ही सरिया थोड़ा छोटा भी मिल जाए, तो हम तो जितना वेट सरिये का लेंगे उतना ही पेमेंट करेंगे। अब देखिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे इस वीडियो का मेन मुद्दा है, हम ये कैसे पता लगाएंगे हमारा सरिया असली है या नकली है। वो जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके सरिये के ऊपर कैटेगरी या ब्रांड क्या मेंशन्ड है। अब देखिए, जेन्युइननेस और ग्रेड हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, हर सरिये के ऊपर ग्रेड लिखा हुआ होता है। आप ये देख सकते हैं इंडिया में कौन कौन से ग्रेड पॉपुलर हैं। FE 500, FE 500D, FE 500S, FE 550, FE 550D, FE 550SD, ये सब कैटेगरी जनरली इंडिया में पॉपुलर है। तो ये सब हर सरिये के ऊपर मेंशन होता है। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ ग्राउंड कंसिडर्ड टू बाय स्टील बार, क्योंकि उस स्टील की ओरिजिनलिटी जानने के लिए या आपके लिए कौन सा स्टील सूटेबल है आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ 5-6 मेजरमेंट ग्राउंड्स बनाए, हम उनको एक एक करके आप चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ISI मार्क। ISI मार्क हर सरिये पे होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेस्मिक जोन। सेस्मिक जोन मतलब भूकंप की कैपेबिलिटी, कि भूकंप कितने रिक्टर स्केल से ऊपर आता है,
वो हम चेक करें, तो उस अकॉर्डिंग हम सरिया पसंद करें। देखिए अब पास में आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में किस किस स्टेट में और पर्टिकुलरली उसके किस किस सिटी में भूकंप की यानी अर्थक्वेक की डेंसिटी जोन 4 और जोन 5 में आती है। अगर आपकी सिटी जोन 4 या जोन 5 में लाई करती है तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप 550 कैटेगरी का स्टील बार लें, यानी जिस सरिये की यील्ड कैपेसिटी ज़्यादा हो और उस सरिये के अंदर डक्टिलिटी भी होना ज़रूरी है। अब वो 550D हो या 550 सुपर डक्टिलिटी हो, ऐसा सरिया आप प्रेफर करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसी जगह पे भूकंप आने के चांसेस आए दिन ज़्यादा बनते हैं और ऐसी जगह पे भूकंप का स्केल भी थोड़ा ज़्यादा आता है, तो हम थोड़ा सरिया ज़्यादा अच्छा लगाएं, ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा अगर आपका जोन 3 में आता है तो आप FE 550 कैटेगरी यानी जिस सरिये की यील्ड स्ट्रेंथ 550 प्लस हो, आप ऐसा सरिया चूज कर सकते हैं। भले ही ये सरिया डक्टाइल हो या ना हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आप एटलीस्ट 550 का लें। और अगर आपका एरिया जोन 1 और जोन 2 में आता है तो आप FE 500D या FE 500 ऐसा सरिया भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कहूँगा आपको, सरिया किस कैटेगरी का यूज़ करें उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ सरिया कितना यूज़ करें और उसकी जो हम स्टेरअप्स बनाएंगे यानी जो चूनी बनाएंगे उसका सेंटर टू सेंटर गैप कितना हो और आपकी बिल्डिंग की लोड बियरिंग कैपेसिटी सरिये को यूज़ करके क्या बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में जानना होता है तो आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अमाउंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि घर आप एक बार ही बनाते हैं, बार बार नहीं बनाते। उसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ बजट की। मैं आपको एक प्राइमरी स्टील बार्स की शॉप पे भी लेके चलता हूँ और एक सेकेंडरी स्टील बार की शॉप पे भी लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्राइमरी सरिये का वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड टाटा है, जिसने अपना सरिया जो कि टाटा टिस्कॉन के नाम से लॉन्च कर रखा है। चलिए देखते हैं, आज हम पता करते हैं कि टाटा टिस्कॉन की आज की डेट में प्राइमरी सरिये की पर पीस क्या रेट चल रही है। कैसे भैया? बढ़िया जी, बढ़िया भैया आज की डेट में टाटा की प्राइमरी सरिये की क्या रेट चल रही है पर पीस? नोट कर लीजिए सर, मैं दे दूँ। लाओ भैया मेरे को स्लिप दे दीजिए, मैं स्लिप को जूम इन कर देता हूँ स्क्रीन में। ठीक है भैया। भैया आपने इस स्लिप पे अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर रखा है, तो किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और व्हाट्सएप कर देंगे, आप उनको रिप्लाई कर देंगे क्या एस्टीमेट पड़ेगा, एंड विद इन राजस्थान आप हर जगह सप्लाई कर देंगे। ये टाटा का एक्सक्लूसिव स्टोर की रेट है भैया। ओके, थैंक यू सो मच भैया। तो मैं आज इनसे पूछता हूँ कि राठी एंड जेमिनी की जो कि सेकेंडरी स्टील में लीडिंग है इस इंडस्ट्री में, इनकी रेट्स लेते हैं कि क्या रेट है। तो देवेश भाई कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, राहुल भाई आप बताएं। एकदम बढ़िया। देवेश भाई आज की रेट बताएं मुझे राठी की एंड जेमिनी की। तो मैं राठी की आपको लिख देता हूँ। ये हमारी रेट है जो रोज फ्लक्चुएट होती है, मैं आपको आज की रेट अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। और दिपेश भाई अगर किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो जो उस दिन की रेट चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपडेट करते हैं, मैं उनको एस्टीमेट बना के उनको अपडेट कर दूँगा। ठीक है। एंड आप GST इंक्लूजन प्राइस बताएंगे? हाँ, मैं GST इंक्लूड प्राइस आपको बता देता हूँ। और कार्ट्रेज एक्स्ट्रा रहेगी प्राइस में? और ठीक। इसमें कोई भी माल अगर बचता है तो वो सेम प्राइस पे वापस रिटर्न होगी। बस एक ही शर्त है कि ज़्यादा पुराना ना हो जाए और कोरोजन कम लगे सरिये में। विदिन 15 to 20 डेज अगर रिटर्न करते हैं। अच्छा, विदिन 15 to 20 डेज रिटर्न करें तो कोई इशू नहीं है। कार्ट्रेज पार्टी का एक्स्ट्रा लगेगा? हाँ, कार्ट्रेज। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आज की करंट प्राइस है इसे मैं पूरा जूम इन कर देता हूँ स्क्रीन पे, जिससे कि आपको पता लग जाए क्या रेट है। एंड ये जो स्लिप है इस स्लिप पे इस स्लिप पे दीपेश भाई का नंबर है, आप इन्हें व्हाट्सएप कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट, ये आपको करंट एस्टिमेशन बता देंगे कि सरिये की आज की प्रेजेंट रेट क्या है। अब देखिए हम बात करें अगर बजट की, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया ले चल के कि राठी जो कि राजस्थान में वन ऑफ द लीडिंग सेकेंडरी स्टील की ब्रांड है, उसका 8 mm का सरिया कितने का पड़ रहा है? 60.82 रुपीज़ का। और देखिए उसके बाद हम बात करते हैं 8 mm का टाटा टिस्कॉन जो कि प्राइमरी कैटेगरी में सबसे लीडिंग सरिया है, वो कितने का पड़ रहा है? 358 रुपीज़ पर पीस। अब देखिए आपके सामने एक इमेज प्रेजेंट हो रही है जिसमें आपको मैं हर mm के सरिये के हिसाब से मैंने वेट लिख रखा है कि 8 mm का अगर आप प्राइमरी स्टील का सरिया लेते हैं तो वो रफली 4.74 kg का वेट उसका होता है। तो देखिए अब आपको पता है कि 8 mm का सेकेंडरी स्टील के सरिये का वेट है 60.82 पर kg, तो हम 60.82 इंटू 4.74, तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्टील आपको रफली 288 रुपीज़ का पड़ेगा और वहीं कंपैरेटिवली आपको प्राइमरी स्टील 358 का पड़ रहा है। तो
तो 358 माइनस 288 रफली 70 रुपीज़ आपको महंगा पड़ रहा है। तो 70 को अगर हम कंपेयर करें तो 70 डिवाइडेड बाय 2.88 अगर हम देखें तो रफली आपको 24% महंगा पड़ेगा प्राइमरी स्टील सेकेंडरी स्टील से। अब देखिए मेरी सजेशन आप माने तो अगर आपका घर बनाने का बजट रफली 1400 टू 1500 पर स्क्वायर फीट का है तो आप प्राइमरी सरिया प्रेफर ना करें, आप सेकेंडरी सरिये पे जाएं। लेकिन अगर आपका बजट अबव 1500 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो ही आप प्राइमरी सरिये में जाएं। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिनल या स्टैंडर्ड स्टील बार्स कैसे आप पता लगाएंगे। तो एक छोटा सा वीडियो अब मैं प्ले करने वाला हूं, आप उस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने सारे सरिये के सैंपल रख रखे हैं, इससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मैं डुप्लीकेट सरिये का आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए अब देखिए जिंदल, टाटा और सेल ये प्राइमरी सरिये की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या लिखा है, जिंदल TMT FE 500। अब ये सरिया नकली सरिया है, इसे मार्केट में प्राइमरी सरिया कह के बेचा जाएगा, लेकिन ये प्राइमरी सरिया नहीं है, ये ओरिजिनल जिंदल का सरिया नहीं है। जिंदल का सरिया जिंदल पैंथर के नाम से या जिंदल JSW नियो स्टील के नाम से ही मिलता है। अब ये डुप्लीकेसी क्यों की जाती है? देखिए कई सेकेंडरी स्टील के ब्रांड्स होते हैं जो नहीं चल रहे होते हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो उनको अपनी फैक्ट्री के कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए वो इन प्राइमरी सरियों के नाम यूज करके सरिया बनाने लग जाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। देखिए वो सरिया ओरिजिनल सरिया नहीं होता। टाटा का सरिया सिर्फ टाटा टिस्कॉन HD के नाम से आता है। जिंदल का सरिया जिंदल पैंथर या जिंदल JSW नियो स्टील के नाम से आएगा। और उसके अलावा सेल का सरिया SAIL SEQR सेल सिक्योर के नाम से आएगा। देखिए ये जिंदल का सरिया मैंने आपको दिखाया जो नकली है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जिंदल का ही नकली सरिया मार्केट में बनता है। टाटा का भी नकली सरिया बनता है, जिंदल का भी बनता है, सेल का भी बनता है, वाइजैक का भी बनता है। हर प्राइमरी सरिये का डुप्लीकेट सरिया मार्केट में बनता है। तो आप अब कैसे पता लगाएंगे कि ओरिजिनल सरिया है या नहीं है? आप कंपनी की साइट पे जाएं, उसमें एक ऑप्शन होता है स्टोर लोकेटर, यानी स्टोर कहाँ है इस कंपनी के सरिये का। आप उस स्टोर लोकेटर पे टिक कीजिए और आप उस पर टिक करने के बाद अपना एरिया पिन कोड डालें। आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया में कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाएं और उसके बाद जाके देखें कि ओरिजिनल सरिया कैसा दिखता है। सेकंड थिंग, आप उस कंपनी की साइट पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में जो कंपनी आर प्रोडक्ट्स कैटेगरी में डालती है उसमें आपको पता लग जाएगा कंपनी किस नाम से अपना सरिया बनाती है। तो ये भी आपको पता लग जाएगा। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप डुप्लीकेट सरिये को देख के फटाफट से पहचान जाएंगे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं रिब्स ऑन स्टील बार। रिब्स क्या होती हैं? रिब्स होती हैं चूड़ियां। अब इससे भी रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप उसको भी देखिए। अब देखिए मैं आपको सरिये पे रिब्स का क्या रोल होता है वो बताता हूँ। देखिए मैंने टेपिंग कर रखी है क्योंकि YouTube गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं ना किसी ब्रांड को डिफेम कर सकता हूँ और ना ही किसी ब्रांड को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। अब देखिए इस सरिये में आप देख रहे होंगे इसकी जो रिब्स हैं और आप इस सरिये की रिब्स को कंपेयर कीजिए। आप दोनों सरिये की रिब्स को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे इस वाले सरिये की रिब्स ज्यादा बाहर निकली हुई है। तो इससे क्या फायदा होता है? जो सरिया होता है वो इस स्टिरअप के साथ में ग्रिप अच्छी पकड़ता है और कंक्रीट के साथ ही बहुत अच्छी ग्रिप पकड़ता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो रिब्स जितने ज्यादा बाहर निकले हुए होंगे और जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिब्स होंगे एक सरिये के ऊपर, आप कंपेयर कीजिए तो जो इसमें गैप है, इस सरिये की रिब्स के बीच में गैप है वो बहुत कम है और इस सरिये की रिब्स के बीच में जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा है। तो जितना कम रिब्स का गैप होगा और जितना ज्यादा बाहर निकली हुई होगी उतना उस सरिये के लिए बेटर होगा। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है कलर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टील बार। ये क्यों हमको देखना चाहिए? देखिए आपने प्राइमरी स्टील बार लिया लेकिन बेचने वाले ने इतना ज्यादा कोरोजन यानी जंग आने दे दिया, यानी पड़ा हुआ है उसके पास सरिया, वो बेच ही नहीं रहे हैं काफी टाइम से, उनका सरिया बिक ही नहीं रहा। तो ऐसा सरिया लेने का भी कोई मतलब नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा कोरोजन हो रखा हो, चाहे भले ही वो प्राइमरी ही हो। उस सरिये में आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो हमको ये जरूर ध्यान देना चाहिए, हम जहाँ से भी सरिया लिए वो अपनी शॉप पे सरिये की अच्छे से केयर करें। वो हमको लगभग ब्लैक या ग्रे कलर का दिखने वाला ही सरिया दे, एकदम रेड हो गया हो ऐसा सरिया हम ना प्रेफर करें। अब देखिए दोस्तों इस सरिये को देखिए आप, कितना ज्यादा जंग लगा हुआ है इस सरिये का, तो मैं क्या ही कहूँ आपको।
मतलब पड़े पड़े बिक नहीं रहा है तो पड़े पड़े एक लाल लगना अलग चीज़ होती है और एक जंग टाइप लग जाना पूरा अलग चीज़ होती है। कंपेरेटिवली इसको देखिए तो ओपन में जिनके पास ये सरिया पड़ा होता है ये ड्रॉबैक होता है सबसे बड़ा उसका। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लेंथ ऑफ स्टील बार। देखिए अगर आप प्राइमरी स्टील बार ले रहे हैं तो हर सरिये की लेंथ 12 मीटर होनी चाहिए, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू सरिये खरीदने से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे फ्यूचर में आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन दिख जाए और आप ये वीडियो देख पाएँ। कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप फ्यूचर में मेरे से किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं और आप वो मुझसे पर्सनली क्लियर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, आप उस पर अपनी क्वेरी टाइप करें, कोई ना कोई मेरी टीम से जल्द ही आपको कॉन्टेक्ट करेगा।